जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम आपको मांडव ऋषि की कथा सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी विलंब के आज का वीडियो शुरू करते हैं। अक्रूर जी जब हस्तिनापुर से विदुर से मिलकर आते हैं तो वे श्री कृष्ण से कहते हैं कि महात्मा विदुर आपके परम भक्त हैं और वे आपसे मिलने के लिए उतावले हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं, मैं भी धर्मराज से मिलने के लिए उतावला हूँ। यह सुनकर अक्रूर जी पूछते हैं, धर्मराज? तब श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ धर्मराज, जिन्हें मांडव ऋषि के श्राप के चलते इस धरती पे मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ा है। तो चलिए दोस्तों, मांडव ऋषि की कथा प्रारंभ करते हैं। मांडव ऋषि एक महान तपस्वी ऋषि थे जो खांडव वन में अपने आश्रम में एक कुटिया में रहते थे। एक दिन कुछ लुटेरे दौड़ते हुए आए और उन ऋषि से कहने लगे कि कुछ लुटेरे हमारे पीछे पड़े हुए हैं जो हमें जान से मारकर हमारा सारा धन लूटना चाहते हैं। हम व्यापारी हैं, आप हमारी रक्षा करें, हम आपकी शरण में आए हैं। आप इस धन को अपनी कुटिया में छुपा लीजिए और हमें भागने के लिए रास्ता बता दीजिए। मांडव ऋषि उन्हें व्यापारी समझकर उनकी सहायता करते हैं और कहते हैं कि ये धन उस कुटिया में छुपा दो और तुम वहाँ पीछे से भाग जाओ। वे लुटेरे धन छुपाकर भाग जाते हैं। तभी वहाँ पर राजा के सिपाही आ जाते हैं और वे ऋषि को लुटेरों की सहायता के अपराध में पकड़ लेते हैं। मांडव ऋषि उनसे कहते हैं, वे तो कह रहे थे कि हम व्यापारी हैं और कुछ लुटेरे हमारे पीछे पड़े हैं। यह सुनकर राजा के सैनिक कहते हैं, ढोंगी साधु, तू भी लुटेरों के साथ मिला हुआ है, अब तो इसका फैसला राजा ही करेंगे। मांडव ऋषि को पकड़कर राजा के सामने खड़ा कर दिया जाता है। राजा कहता है कि साधु के वेश में घोर अपराध क्षमा योग्य नहीं है, अतः इस ढोंगी को सूली पर चढ़ा दो। मांडव ऋषि राजा को समझाने के प्रयास करते हैं लेकिन राजा नहीं समझते। राजा के सैनिक मांडव ऋषि को सूली पर चढ़ा देते हैं, लेकिन वे अपने तपोबल से सूली पर चढ़े रहते हैं और सूली उनको किसी भी प्रकार से भेद नहीं पाती। यह चमत्कार देखकर सैनिक राजा के पास जाते हैं और बताते हैं कि यह तो तपस्वी मांडव ऋषि हैं। यह सुनकर राजा को अपने अपराध का बोध हो जाता है और वह उनसे क्षमा मांगने के लिए मुनि के पास आता है और उन्हें सूली से उतारने का निवेदन करता है। तब मांडव ऋषि कहते हैं, राजा, अब इसका निर्णय तो धर्मराज के समक्ष ही होगा। अब मैं यहाँ से सीधा उन्हीं के पास जाऊँगा। धर्मराज के पास पहुंचकर वे धर्मराज से पूछते हैं कि मैंने जानते हुए अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया है, परंतु अनजाने में मुझसे ऐसा कौन सा पाप हो गया जिसका मुझे इतना भीषण फल भोगने को मिला है। तब धर्मराज कहते हैं कि ये तपोमूर्ति बालिपन में आप पतंगों के पूंछ भाग में सीके घुसेड़ा दिया करते थे, उसी का यह फल आपको प्राप्त हुआ है। तब मांडव ऋषि कहते हैं कि धर्मशास्त्र के अनुसार जन्म से लेकर 12 वर्ष की आयु तक बालक जो कुछ करे उसे अधर्म नहीं माना जाता, क्योंकि उस समय तक वह अबोध रहता है। सो तुमने बालपन में की गई मेरी मूर्खता को पाप की संज्ञा देकर मेरे साथ अन्याय किया है। दूसरी बात यह कि तुम ये भूल गए कि न्याय के आसन पर बैठा व्यक्ति अपराध की मात्रा के अनुसार ही दंड देता है। उस मात्रा से अधिक दंड देना अन्याय कहलाता है और जो स्वयं न्यायमूर्ति होकर दूसरों पर अन्याय करे वह भीषण अपराध का भागी होता है। अतः हे महाराज, इस पाप के दंड भोगने के लिए तुम मनुष्य योनि में जन्म लेकर एक शुद्ध माता के गर्भ धारण करके मृत्युलोक में जन्म पाओगे, जहां तुम न्याय और अन्याय की गुत्थियों को सुलझाते सुलझाते थक जाओगे। यही तुम्हारा दंड है। मांडव ऋषि को अड़ी मांडव भी कहा जाता है। वे अपने आश्रम के दरवाजे पर वृक्ष के नीचे हाथ उठाकर तपस्या करते थे।